अगर करना है ना तो मैं बताऊं तरीका। एक मुहर्रम आए, रोजा रख लो, 10 दिन तक रोजा रखो और सबील लगाओ, खिचड़ा पकाओ, हलीम पकाओ, बिरयानी पकाओ। 8 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को क्या अल्लाह ने तुम्हें इतना नहीं दिया है कि 1-2 देख हुसैन पाक के नाम पे खिचड़ा पका करके मोहल्ले वालों को खिला दो, बंटवा दो, बच्चों को खिलाओ, हलीम पकाओ, खिचड़ा पकाओ, हुसैन के नाम का सदका करो ताकि तुम्हारी नस्लें भी आबाद हो और तुम भी आबाद। कुछ लोग ये कहते हैं मुहर्रम पे खिचड़ा नहीं बनाना चाहिए, मुहर्रम पे हलीम नहीं बनाना चाहिए। उनसे कह दो तुम्हारे मुर्दे मर गए मरदूद जिनकी फाता न दरूद। मैं कह के जाता हूं हुसैन पाक के नाम पे हलीम पकाओ, हुसैन पाक के नाम पे खिचड़ा पकाओ, हुसैन पाक के नाम पे बिरयानी पकाओ। अगर ठंड का मौसम है चाय बना के पिलाओ, गर्मी का मौसम है ठंडा ठंडा शरबत पिलाओ ताकि ये बच्चे खुश हो। इन्हें पता चले तुम्हारे बच्चों के बारे में, तुम्हारे घर वालों के बारे में। जब कोई चीज पकाई जाती है तो पता चलता है आज किसका प्रोग्राम है, ताकि आने वाली नस्लों को पता चल जाए हुसैन के बच्चों की शहादत का दिन है। तुम्हारे बच्चों को भी पता चले, तुम्हारे जवानों को भी पता चले, तुम्हारे बूढ़ों को भी पता चले, हर नौजवान ये कहता चले अरे हमारी जान भी हुसैन के नाम पे कुर्बान है और हमारा माल भी हुसैन के नाम पे कुर्बान। मुहर्रम में कुछ चीजें हम लोगों ने गलत डाल दी, गलत। वो शियाओं की आ गई जो ऐसे सीना कूटते हैं, ऐसे समझ में आ रही। कुछ लोग कूटते नहीं कि या हुसैन या हुसैन ऐसे करके सीना जो कूटते अपने कपड़े फाड़ लेते। कुछ चीजें गलत आ गई है। मुहर्रम में नमाज एक टाइम के नहीं पढ़ता, दुरूद फातिहा एक वक्त में नहीं पढ़ता, खिचड़ा नहीं पकाता, बिरयानी नहीं पकाता, हुसैन पाक की नाम की फातिहा नहीं करता, ढोल 2-3 फाड़ देगा, ढोल पे मर गया बस, ढोल 2-3 फाड़ के फेंक देगा। कुछ चीजें गलत, हम उन्हीं चीजों को गलत कहेंगे। समझ में आ रही है। ये चीज अगर निकाल दी जाए जो चीजें गलत हैं, अरे यार हुसैन पाक की याद मनाओ, हुसैन पाक का जिक्र करो। आज इतने ही लोग हैं इस गांव में, परसों को अगर मुहर्रम घूमे तो देख लियो तुम। और जो असली हुसैन पाक का जिक्र हो रहा, हुसैन पाक की महफिल हो रही है, नाना भी हाजिर होंगे, नवासे भी होंगे, इस जगह में खास खास लोग बैठे, बाकी सब इधर उधर घूम रहे हैं। मगर इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा, एक दिन वो होगा कि जरूर हम कामयाब होंगे। अपने घर में कुरान खानियां कराओ, अपने घर खिचड़ा पकाओ, हलीम पकाओ, बिरयानी पकाओ, समझे। पता चले लंगर करो, हुसैन पाक के नाम का लंगर। अगर जो लंगर खा लेता है ना तो बीमारियां निकल जाती हैं। मैंने तकरीरों में इतनी बातें बताई कि अगर किसी की औलाद ना हो, किसी की औलाद ना हो, मैंने तकरीर में कहा आज वो हुसैन पाक का ये दुआ मांग ले, हुसैन पाक का मुझे सदका चाहिए, इंशाअल्लाह 1 साल नहीं पलटेगा, उसके घर में बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे। तो मेरे पास 30-40 फोन ऐसे हैं, आज भी उनकी तारीखें होती हैं कि हम 14-14 साल, 15-15 साल शादी को तो कोई बच्चा नहीं था, मगर जब से हजरत आपकी तकरीर सुनी और बैठे बैठे मैंने मन्नत मांगी है, अल्लाह ने मेरी बीबी को उम्मीद से कर दिया। अब वो तारीखें लेने के लिए लाइन में लगे हुए कि तकरीर आप ही की करा, समझे। ऐसे भी यार हुसैन पाक का नाम का सदका खाया था। फालतू बातों मन लड़ा करो, समझ में आ रही है। फालतू बातों पे नहीं लड़ा करो। 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक पता चले, गैरों को भी पता चले कि हाँ हुसैन पाक कोई थे। समझ में आ रही है। हुसैन पाक कोई थे। अल्लाह अल्लाह सैयदना हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला। जब
मदीने शरीफ में ना एक का इंतकाल हो गया। क्या हो गया बोलो? और जब इंतकाल हुआ तो उनकी आरज़ू और तमन्ना ये थी कि मैं सैयदजादे आले रसूल हुसैन पाक को नमाज जनाजा के लिए बुलाऊं। अल्लाह जिसकी नमाज जनाजा हुसैन पाक पढ़ा दे फिर उसका जवाब कहां से लाओगे? खुद हुसैन अगर जिसके लिए दुआ कर दे, ऐ अल्लाह तू इसकी मग़फ़िरत कर दे, बोलो होगी या नहीं होगी? मदीने पाक में हुसैन पाक ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लोग लाइन में लग गए, आले रसूल के हाथ चूमने लगे, सैयदजादे के हाथ चूमने लगे, बड़े बड़े आलिम चूम रहे। हुसैन पाक ने एक तरफ चप्पल उतार दी, जूता उतार दिया, और उतारने के बाद आपने नमाज जनाजा पढ़ा दी। पढ़ाने के बाद दुआ कर दी। लोग कह रहे हैं देखो ये वो नवासा है जिसे नाना कांधे पे बिठा के घूमा करते थे। औरतें अंदर से कह रही है यही वो नवासा है, यही वो बच्चा है। जब नबी नमाज पढ़ रहे थे सजदे में चले गए, हुसैन पीठ पे बैठ गए तो नाना ने सजदे से सर नहीं उठाया, वो यही बच्चा है। औरतें चर्चा कर रही हैं हिरन ने अपना बच्चा जिनके लिए दिया था ना वो हुसैन जा रहे हैं। औरतें आड़ में से पर्दे में से देख रही क्योंकि नबी के शहजादे आए थे नमाज पढ़ाने। अल्लाह मदीने में ये आलम था। काका चर्चा हो रहा कि एक मर्तबा अब बूढ़ी बूढ़ी औरतें बता रही हैं पता है हमने देखा है फातिमा जब चक्की पीसती थी ना तो सुबह को ईद थी। हुसैन बोले अम्मी जान हमें कपड़े चाहिए कल को ईद है। कहा बेटा क्या करें? तो अल्लाह ने जिब्रील से जन्नती जोड़ा भेजा था, ये वो बच्चे। अल्लाह। और मालूम है जुमे के दिन खुतबा होता है ना तो सारे काम करना बंद होते हैं, मगर हुसैन पाक हुजरे से निकले, नबी खुतबा पढ़ रहे थे, नबी ने खुतबा छोड़ दिया, रोक दिया, जाकर के हुसैन को उठाया, चूमा और कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे। सब देख के जितनी बहू हैं वो सब, और लोग चर्चा कर रहे हैं वही आले रसूल जा रहे हैं। आले रसूल, आले रसूल क्या मकाम है कि नबी जिनके लिए हाथ फैला दिया करते थे। और एक मर्तबा नबी तकरीर कर रहे थे ना तो दोनों बच्चे आ गए और दोनों आगे प्यार करने लगे, तकरीर रोक दी। तकरीर रोकने के बाद अब सब लोग प्यार भरे अंदाज में देखने लगे, सामने बिठाला और नबी फरमाने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। इसका तर्जुमा होता हूं, कयामत तक के मुसलमानों के लिए दुआ हो गई। अब दुआ कर रहे हैं ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इन दोनों से मोहब्बत करना, और मौला कयामत तक के मुसलमान जो भी इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। तो आप लोग कितने खुश। अब सब लोग कह रहे हैं ये हुसैन जान। हुसैन पाक ने नमाज जनाजा पढ़ा दी, सारे लोग हाथ चूम रहे, कोई सर पे हाथ रखवा रहा, कोई दुआ करा रहा। हुसैन पाक अब अपने जूतों की तरफ चले तो देखा एक बूढ़ा शख्स है जिसका चेहरा ढका हुआ है। वो हुसैन पाक की जूतियों को अपने रुमाल से नहीं, अपने दामन से नहीं, बल्कि ये जो शिमला होता इमाम शरीफ का शिमला, इससे हुसैन पाक की जूती साफ कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं चेहरा ढका हुआ, कौन बूढ़े हैं? सारे लोग देख रहे हैं हुसैन की जूती साफ हो रही है। अल्लाह अल्लाह, जब देख लिया हुसैन पाक की आंखों में आंसू आ,
क्या नबी का शहजादा, आंखों में आंसू, और जैसे ही आंसू आए हुसैन बोले कौन बुजुर्ग हैं, चेहरा तो दिखा दो। कहने लगे नबी के शहजादे पर्दा रहने दो। कहा चाहता तो मैं भी हूं, मगर हश्र के मैदान में नाना से कहूंगा आपके नवासे की जूती साफ करने वाला ये, चेहरा तो दिखा दो। चेहरा देखना चाहता हूं। उन बुजुर्ग ने जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो कोई और नहीं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये उलमा जानते, ये वो अबू हुरैरा जिन्होंने 5000 कम से कम 5000 हदीसें जिनसे मरवी, कुरान शरीफ नबी से जिन्होंने पढ़ा था, जो नबी के रोजे के पीछे चबूतरा ना, वही मदरसा था, असहाब सुफ़ा का वही नबी पढ़ाते थे। ये वो सहाबी रसूल जिनसे नबी ने कहा था चादर फैलाओ, इन्होंने चादर फैलाई, नबी ने हाथ उठा ऐसे कर, हाथ उठा ऐसे कर, हाथ कहा जाओ समेट के ले गए और ओढ़ ली। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब से वो चादर ओढ़ी है उसके बाद से जो हदीस मैंने पढ़ ली सुन ली तो कभी भूला नहीं, समझे। और 70 सहाबा को दूध पिलाने वाले यही थे। नबी ने जो प्याला दिया था, समझे। तो आला हजरत बोले क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहिए या रसूल अल्लाह। क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों के दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों के दूध से मुंह फिर गया। अल्लाह अल्लाह आखिरी बात सुन लो। माशाअल्लाह। आज के बाद इमाम हुसैन पाक का जिक्र कराओगे, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और हर साल कराओगे, अपने गांव में घर घर रोजाना हुसैन पाक के नाम की फातह होना चाहिए। समझ में आ रही है? बेशक बेशक। चर्चा होना चाहिए उनके बच्चों से, नबी के बच्चों का वसीला बना करके अपने बच्चों के लिए मांगना चाहिए। बेशक। बोलो मांगोगे इंशाअल्लाह। 61 हिजरी 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में जुमे के दिन इमाम हुसैन पाक दुनिया से रुखसत हो गए, इस्लाम को जिंदा कर दिया। आपका जिस्म पाक करबला शरीफ में दफन है और आपका सरे पाक मशहद शरीफ में दफन है। बेशक बेशक। समझ में आ गई? जब हुसैन के सीने पे जल्लाद यजीदी था तो उन्होंने कहा कि यार हुसैन की कोई आखिरी ख्वाहिश है तो पूछ लो, इनके बीबी बच्चे हैं, भाई बहन है। का तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? कहाँ है? का क्या ख्वाहिश है? बीबी से मिलोगे, बच्चों से मिलोगे, भाई बहन से किससे मिलोगे? उन्होंने सोचा मगर प्यारो हुसैन की आखिरी तमन्ना तो देखो, आखिरी आरजू तो देखो, आखिरी ख्वाहिश तो देखो। हुसैन पाक अपनी बीबी से मिलने नहीं गए,
बच्चों से मिलने नहीं गए, भाई बहन भांजे भतीजों से मिलने नहीं गए। हुसैन पाक ने कहा लोगों मेरे सीने से हटो, मुझे अल्लाह की बारगाह में सजदा करने दो और रब से मुलाकात करने दो। तुम्हें ये पैगाम दे के गए हैं, अगर हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत है तो नमाजें पढ़ोगे। बोलो पढ़ोगे? बोलो इंशाअल्लाह। नमाजों से पाबंदी करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन। बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, बोलो या हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन। आका हुसैन जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, बोलो या हुसैन। आका हुसैन, मौला हुसैन।